हेलो डियर स्टूडेंट। तो आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग जो है क्लास 12 का ऑर्गेनिक का एक चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि है एमीन। और एमीन जो चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे छात्र जो इस बार जेई की परीक्षा दे रहे हैं और नीट की परीक्षा कर रहे हैं, इससे जो है 2 क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है, चाहे आप जेई एडवांस दे रहे हो या जेई मेंस दे रहे हो या फिर नीट की परीक्षा दे रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एमीन क्या होता है समझिए। देखिए, तो एमीन क्या है, इसका जो मेन कंपोनेंट है वो अमोनिया है। क्या है? अमोनिया, यानी कि NH3। NH3 जो है इसका मेन कंपोनेंट है। अब देखिए, नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, ठीक ना। समझते जाइएगा कैसे हम लोग एमीन बनाते हैं। तो इस NH3 में से हम लोग क्या करेंगे, एक H निकाल देंगे, एक हाइड्रोजन निकालेंगे, तो हमारा एक बॉन्ड खाली हो जाएगा और ये बन जाएगा NH2 बन जाएगा, ठीक ना। अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, एक कोई एल्काइल समूह जोड़ देंगे, है ना। एल्काइल हो या फिर एराइल हो, बेंजीन भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम इसके साथ कोई एल्काइल समूह या एराइल समूह जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा RNH2, है ना। अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटाए, है ना, एक बॉन्ड नाइट्रोजन का खाली हो गया, उसके साथ हम क्या जोड़ दिए, एक एल्काइल समूह। तो उससे हमारा जो बना वो बना RNH2, और ये हमारा कहलाएगा 1 डिग्री एमीन। क्या कहलाएगा ये? 1 डिग्री एमीन। उसी प्रकार अगला जो है 1 डिग्री हो गया, है ना। अब उसके बाद देखिए अमोनिया जो है NH3, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, 2 H निकाल दिए, 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, तो नाइट्रोजन जो है इसके साथ एक हाइड्रोजन बचा और 2 बॉन्ड इसका खाली हो गया। अब इसके साथ जो है हम 2 एल्काइल समूह जोड़ दिए, R डैश और R जोड़ दिए, ठीक ना। तो ये बन जाएगा R डैश NH और R। तो ये हमारा क्या बना, 2 डिग्री एमीन। कितना डिग्री एमीन बना? 2 डिग्री एमीन, है ना। उसी प्रकार इसमें जो है अमोनिया से अगर तीनों हाइड्रोजन को हटा दे, अगर हम अमोनिया से जो है तीनों हाइड्रोजन को हटा दे, तो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड खाली हो जाएंगे, और इस तीनों के जगह पे हम क्या करेंगे, एल्काइल समूह R, R डबल डैश और R ट्रिपल डैश ऐड कर देंगे, है ना। तो क्या बन जाएगा ये, R, फिर R डबल डैश और R ट्रिपल डैश। तो ये हमारा हो जाएगा 3 डिग्री एमीन। तो ये बेसिकली क्या है, एमीन जो है कितने टाइप्स के होते हैं, वो 3 डिग्री टाइप्स के होते हैं। प्रत्येक हाइड्रोजन को हटाएंगे, उसके साथ अगर हम एल्काइल समूह जोड़ते जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री मिलेगा। अब देखिए जो है एमीन जो है कहाँ पाया जाता है, तो वो देख लीजिए, है ना। जो एमीन होता है वो जनरली आपको प्रोटीन्स में पाया जाता है, विटामिन्स में पाया जाता है, एल्कोडाइस और हार्मोन्स के रिलीज में भी एमीन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसके बाद जो हमारा सिंथेटिक पॉलीमर होता है उसमें भी हमारा एमीन का यूज होता है, और साथ उसके बाद जो डाई होता है, बाल हेयर डाई वगैरह, कलर वगैरह, उसमें हम लोग यूज करते हैं, और कुछ मेडिसिन को बनाने में भी हमारा जो है एमीन का बहुत बड़ा योगदान होता है ना। तो ये सारे कुछ एमीन के बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको पढ़ना है डाइजोनियम सॉल्ट, है ना। डाइजोनियम सॉल्ट जो कि इंटरमीडिएट में बनता है एमीन का, है ना। तो ये बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड को बनाने में, एरोमेटिक्स डाई को बनाने में जो है इसका यूज होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का। अब चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था कि एमीन क्लासिफिकेशन बता दिया था आपको, ये आपका 1 डिग्री अमीन है, ये आपका 2 डिग्री अमीन है और 3 डिग्री अमीन है। 3 डिग्री एमीन में देखिए नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है ना। 2 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है,
और 1 डिग्री एमीन में जो है कोई नाइट्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक ना। अच्छा देखिए ये जो है C6H5 ये वाला जो है इसका स्ट्रक्चर, ये बेंजीन के ऊपर क्या रहता है, NH2। इसको हम लोग एक स्पेशल नाम दे के रखे हैं जो कि है एनालीन, है ना। तो ये एमीन्स का क्लासिफिकेशन है, ठीक। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एमीन, यानी एमीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक ना। तो देखिए ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा एमीन का, ठीक ना। वैसे इनडायरेक्टली हम आपको बता देते हैं एमीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय होता है ना। इस तरीके से अगर हम आप इसको लिखेंगे तो ये आपका जो है ऊपर में ऐसे लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड जो है नाइट्रोजन का बना हुआ है और बॉन्ड एंगल इसमें कितना होता है 109.5 डिग्री। इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा तो sp3 आएगा, ठीक ना। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है, ठीक। अब देखिए अगर लोन पेयर ना इस पे आ जाने के कारण ये जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है ये कितना बन जाएगा 108 डिग्री। कब बनेगा 108 डिग्री, जब इसके साथ जो जितने भी ये हाइड्रोजन है वो सारे हट जाए और उनके जगह पे क्या आ जाए कोई एल्काइल समूह आ जाए। जैसे कि देखिए अगला जो स्ट्रक्चर आपको देख सकते हैं इसमें, ये देखिए ये टेट्राहेड्रल, ये बीच में यहाँ नाइट्रोजन है और आपको जो है चारों साइड से एक यहाँ और ये 3 साइड से जो है CH3 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 जुड़ गया है ना। क्यों जुड़ गया है, क्यों जुड़ा हुआ है, और ऊपर में ये जो है लोन पेयर है, ठीक ना। तो जैसे ही लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को दबाने का काम करेगा, तो इसका वेट अधिक होने के कारण ये थोड़ा नीचे की ओर दब जाएगा, ठीक ना। वेट अधिक होने नीचे की ओर दब जाता है, जबकि हाइड्रोजन का वेट हल्का होता है तो ये ऊपर की ओर खुलेगा, है ना। तो जैसे ही वेट वजन बढ़ेगा तो ये बॉन्ड थोड़ा सा नीचे झुक जाएगा, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा 108 डिग्री, ठीक ना। तो ये 3 डिग्री एमीन में होता है, 3 डिग्री एमीन में, ठीक ना। अब आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्लासिफिकेशन हम आपको पहले ही बता चुके हैं, नॉमिनिक्लेचर में इसका कोई खास रोल नहीं होता है ना। बस इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए नॉमिनिक्लेचर क्या होता है कि आपको जो है ना बस सिंपल सा है, IUPAC नेम में जो एल्केन एल्कीन एल्काइन होगा उसके साथ हम एमीन जोड़ देंगे, जबकि कॉमन नेम में एल्काइल होता है, कॉमन नेम हमारा एल्काइल लिखेंगे और IUPAC नेम में एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्केन एल्कीन एल्केन एल्कीन एल्काइन का नाम लिखेंगे, जबकि कॉमन नेम है आपका एल्काइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ये सब लिखेंगे, ठीक है। तो ये कॉमन नेम है, कुछ आप देख लीजिएगा उसका। जैसे पहला जो है CH3 CH2, अब 2 कार्बन का है तो इथाइल एमाइन हो गया और 2 कार्बन को इथेनामाइन, इथेन प्लस एमीन इथेनामाइन बन जाएगा, तो ये IUPAC नेम हो गया। तो इस तरीके से आप इसको देख लेंगे, इसमें कोई अच्छा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक ना। अच्छा ये देखिए ये 3 डिग्री ये कभी कभी पूछ दिया जाता है बोर्ड वगैरह के एग्ज़ाम में, तो CH3 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 हो गया, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा 1 2 3, 3 के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्राई, और CH3 क्या है मिथाइल है, तो ट्राई मिथाइल एमीन इसका कॉमन नेम हो गया। जबकि इसका जो IUPAC नेम होगा वो देखिए IUPAC नेम थोड़ा सा अलग है। देखिए अगर काउंट करेंगे सपोज कीजिए तो 1 और 2 कर दिया है ना, तो या फिर इसको कर सकते हैं NN डाई मिथाइल मीथेन माइन, NN इसके लिए है NN डाई मिथाइल 2 बार मिथाइल इसीलिए डाई मिथाइल, और क्या लिखेंगे मिथेनामाइन, ठीक ना। तो ये इसका थोड़ा सा IUPAC नेम है, आप इसको देख लेंगे, ठीक ना। अब आइए हम लोग इसको देखते हैं, इसका बनाने की विधि किस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। रिएक्शन इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं कि अगर हम रिडक्शन करें, रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर। रिडक्शन एक बार समझ लीजिएगा कि वाटर के मॉलिक्यूल को हमको हटाना है, और हम इसमें या एक तरफ से बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हटाएंगे, है ना, और उसके साथ क्या जोड़ देंगे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक ना।
तो रिडक्शन का मतलब ही होता है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हटाना। तो पहला जो हमारा है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड, कि अगर कोई सा भी नाइट्रोजन कंपाउंड रहे उसका हम अगर रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए, नाइट्रो कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू एमीन बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकेल, पैलेडियम, पैलेटिनियम एंड ऑल्सो रिडक्शन विथ मेटल इन एसिडिक मीडियम। उससे क्या बनेगा कि नाइट्रो एल्केन बनेगा। अब देखिए, हम आपको एक यहाँ पे चीज़ बता दें, कभी भी आपको जो है प्लेटिनम धातु मिले, प्लेडिनम धातु मिले, या फिर लिक्विड सोडियम अमोनिया मिले, ये सब अगर मिले, या फिर निकेल मिले, या फिर आयरन मिले, तो ये सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन के अणु को हटाने का काम करते हैं और हाइड्रोजन को उसके साथ जोड़ने का काम करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक ना। अब जैसा कि आप यहाँ दो रिएक्शन देख सकते हैं, देखिए क्या है, ये नाइट्रोबेंजीन है, इसका हम लोग हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं एथेनॉल की उपस्थिति में, एल्कोहलिक मीडियम में, और पीडी धातु मतलब पैलेडियम धातु के प्रेजेंस में। तो अब क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ जो ये O2 है ये वापस हट जाएगा और यहाँ जो H2 है वो जाके नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और हमें कंपाउंड देगा एनिलीन। क्या कंपाउंड दे रहा है, एनिलीन। उसी प्रकार दूसरा रिएक्शन देखिए, नाइट्रोबेंजीन है, अगर इसे आयरन और एसिडिक मीडियम में हम लोग टीन और HCl के साथ जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये भी हमें क्या देगा, एनिलीन कंपाउंड देगा, ठीक ना। तो ये आप दोनों रिएक्शन बहुत अच्छे से समझिएगा, ये आपको आगे यूज दिया। जैसे सपोज कीजिए ये तो बेंजीन के साथ है, अगर इसका हम रिएक्शन करवा दें, सपोज कीजिए RNO2 है, RNO2 है, और इसी पे अगर हम H2 और PD एथेनॉल भी डाल देंगे तो भी ये हमें RNH2 यानी 1 डिग्री एमीन ही देगा। तो आप इसको याद रखिएगा, ये सब रिएक्शन आपको आगे भी देखने को मिलेगा, ठीक ना। जैसा ये नीचे पूरा लिखा हुआ है तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आइए एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड ये आपको जो है जो क्लास यूनिट जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन में भी पढ़ना था, ठीक ना। अब देखिए इसको कैसे करेंगे कि अगर कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, कोई सा भी एल्काइल हो या फिर बेंजाइल हो, ठीक ना, बेंजाइल हैलाइड हो, तो उसके साथ में जो है हम अगर अमोनिया का NH3 का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा। देखिए NH3 के पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल ऐसे होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, और जो किसकी तलाश करते हैं, प्रोटॉन की, यानी प्लस चार्ज की तलाश करते हैं, ठीक ना। अब जैसे सपोज कीजिए यहाँ आप रिएक्शन देख सकते हैं, देखिए हम एक बार में समझा देते हैं। जैसे R और X हो गया, ठीक ना, जहाँ X क्या होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, और R कोई सा भी कार्बन का समूह होगा। तो आप जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो R पे क्या आएगा, R पे आएगा प्लस चार्ज और X पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ एल्काइल समूह जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये न्यूक्लियोफाइल आके किसके साथ जुड़ जाएगा, R प्लस के साथ जुड़ जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो R प्लस के साथ जब जुड़ेगा तो ये जो बनाएगा आपको RNH3 पे प्लस चार्ज इंटू X माइनस, इसको हम लोग बोलेंगे अमोनियम साल्ट। इसका क्या नाम देंगे, अमोनियम साल्ट, ठीक। कैसे हो गया, देखिए न्यूक्लियोफाइल आया, एल्काइल के साथ जुड़ गया, अब X भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक ना। अब इसका वापस से जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या होगा, देखिए जब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे ना, ये क्या RNH3 से, तो इससे हमारा जो है HX निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, RNH2,
है ना, इसको वापस से जब ट्रीटमेंट करेंगे, है ना, तो ये HX निकल जाएगा। सपोज कीजिए अगर X के जगह पे Cl रहा होगा तो HCl निकल जाएगा और आपका RNH2 बनेगा। ठीक ना, तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर अमोनिया का हम किसी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा, 1 डिग्री एमीन को देता है। जैसे यहाँ देखिए पूरा रिएक्शन आपको दिया हुआ है ना। अच्छा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एमोनोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनोलाइसिस। इसमें पूरा लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोजन एटम इज रिप्लेस बाय अमोनिया। देख रहे हैं ना, पूरा वही चीज़ है बस, है ना। तो हम आपको आसान भाषा में समझा दिए। ठीक, अब आइए देखिए। अच्छा, इससे आपका 1 डिग्री भी बन जाएगा, 2 डिग्री भी बन जाए, लेकिन थोड़ा सा 3 डिग्री बनाने में इससे कठिनाई उत्पन्न होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं। ये देखिए पूरा रिएक्शन है दिया हुआ, इसको आप देख लीजिएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है, देख लीजिए इसका, अभी हम लोग किए थे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ एथेनोलिक NH3 विथ C2H5Cl। तो C2H5Cl है, इसका NH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए यहाँ से क्लोरीन माइनस जाएगा और कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और यहाँ से NH3 से एक H जाएगा तो यहाँ NH2 माइनस बनेगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस जुड़ के क्या बन गया, 1 डिग्री अमीन। फिर इसका एक बार और रिएक्शन करवाएंगे 2 डिग्री अमीन, फिर इसका एक बार और इसी प्रोसेस करवाएंगे तो ये 3 डिग्री एमीन बनेगा। ठीक ना, तो देख लीजिएगा, इसको हम समझा दिए हैं आपको। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला जो रिएक्शन है हमारा, बहुत ही शानदार रिएक्शन है ये। सॉरी, एक सेकेंड रुक। तो देखिए यहाँ पे जो है नाइट्राइल को अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और उसका अगर हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे तो प्राइमरी एमीन यानी कि 1 डिग्री एमीन बनेगा, है ना। जैसे यहाँ देखिए RC डबल बॉन्ड N है, ठीक ना। अब देखिए RC डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, सॉरी। अब ये दोनों बॉन्ड को अगर हम तोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा, R, यहाँ कार्बन का 1 बॉन्ड खाली और नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड खाली। अब हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जोड़ना। अब यहाँ 2 मोल अगर H2 ले लेंगे तो 1 मोल H2 जो कार्बन को मिल जाएगा और 1 मोल H2 NH2 को मिल जाएगा, सॉरी नाइट्रोजन को। तो ये क्या बन जाएगा, RCH2 NH2। तो इस तरीके से हम लोग रिडक्शन करवाएंगे किसका, नाइट्राइल का, है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।